पीरियड्स के दौरान कितने सारे अंधविश्वास होते हैं ना। कभी नहाना नहीं चाहिए, कभी अगर नहाओ तो पहले और दूसरे दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए, कभी गर्म पानी से नहाओ, कभी ठंडे पानी से नहाओ, और भगवान जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो जोड़ दी जाती है और बहुत लोग इसे लॉजिक के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप उनके लॉजिक्स को ठीक तरीके से समझना चाहें तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉजिक में खोखलेपन के अलावा आपको शायद ही कुछ मिल पाएगा। ऐसे ही अंधविश्वासों की कड़ी में से एक ये है कि पीरियड्स के दौरान अगर लड़कियां गर्म पानी से नहाती है तो उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गर्म पानी से नहाने के लिए मनाही क्यों की जाती होगी? नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा में आज हम जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्या वाकई गर्म पानी से नहाना लड़कियों के लिए खराब साबित हो सकता है? क्या इससे वाकई उनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और उनकी दिक्कत उनका जो डिस्कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर नहीं? तो चलिए सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि गर्म पानी से नहाने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गर्म पानी की वजह से किसी का भी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो नहीं बढ़ता है। आपने कभी गौर किया है कि जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो सीधी सीधी सलाह ये दी जाती है कि हॉट वाटर बैग से सेक कर लो, क्रैम्प्स में मदद मिलेगी। तो जब यही सलाह दी जाती है कि हॉट वाटर बैग से सेक कर लो, तो गर्म पानी से नहाने में रोक कोई भला क्यों लगाएगा? अब देखिए, गर्म पानी के शरीर पे अपने ही बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। जब भी कोई स्वेलिंग होती है या कई बार ऐसा होता है कि गर्म पानी से सेक करने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि गर्म पानी से जो ब्लड फ्लो है उसका सर्कुलेशन बेटर होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। जो सोरनेस होती है, जो थकान होती है, वो भी मिटती है। इसीलिए गर्म पानी से कई बार सेक करने की एडवाइस दी जाती है, और इसीलिए हॉट शावर से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी फील होता है, क्योंकि उसके बॉडी के जो मसल्स हो रहे हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो थकान है इंसान की वो मिट जाती है। और इसी तर्ज पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर गर्म पानी से महिलाएं उस वक्त नहाती है तो बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा इंप्रूव होगा, तो पीरियड्स के दौरान उनका ब्लड फ्लो भी जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। उनकी जो मुश्किल है, उनकी जो दिक्कतें हैं, जो डिस्कम्फर्ट रहता है पीरियड्स के दौरान, वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस बात के पीछे कहीं कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा गर्म पानी की वजह से नहाने से ऐसी कोई भी चीज़ होती है इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट गर्म पानी से नहाने की वजह से बॉडी रिलैक्स ज़रूर होती है, और ये हर कोई समझाता भी है और बताता भी है। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो क्रैम्प्स है वो ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। अब आप अपने आप में समझ सकते हैं कि लोग ये कितनी उल्टी सीधी चीज़ें समझाते हैं। कभी कोई गर्म पानी से ना नहाने की सलाह देता है तो कभी कोई ठंडे पानी से नहाने पर रोक लगाता है। लेकिन ऐसे पानी की वजह से ना तो क्रैम्प्स बढ़ते हैं, ना ही क्रैम्प्स में कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, और ना ही ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको जो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से सही लगे आपको वो करना चाहिए, और ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो पहले से लोग अंधविश्वास फॉलो करते आ रहे हैं उनमें से क्या आपके लिए सही बैठता है। ज्ञान अड्डा की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।